फाइनली आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है बच्चों को। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच क्या डिफरेंस है यह भी देखने को मिल जाता है, लेकिन तीनों को एक साथ कंपैरेटिव स्टडी करने का मौका बच्चों को कम मिल पाता है। हमने कोशिश किया आज के लेक्चर में कि तीनों को समझाने की कोशिश किया जाए एक पॉइंट पर आकर। एग्जाम्पल में एक सेट करता हूं और फिर इस एग्जाम्पल के सहारे हम तीनों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, कंपनी को अपने कैपिटल के रिक्वायरमेंट के फुलफिल करने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता होती है या कहां कहां से कंपनीज अपने कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। पहला, इक्विटी शेयर जारी कर सकते हैं कंपनी। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर जारी किया जा सकता है और तीसरा, डिबेंचर जारी किया जा सकता है। ये तीनों चीजें जारी की जा सकती हैं। इसके अलावा कंपनी बैंक से लोन भी लेकर अपने कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। कैपिटल स्ट्रक्चर का ये पार्ट होता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल को आप जैसे ही समझेंगे अपने आप इन तीनों का मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 ही करोड़ चाहिए मान लीजिए। मेरे पास 20 लाख रुपए है, 80 लाख रुपए नहीं है। हमने आप लोगों को इनविटेशन दिया, यहां मान लो 500 लोग बैठे हैं। हमने आप सबों से कहा कि देखो आप लोग भी पैसे लगाओ, हम एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर अगर आप पैसा लगाओगे तो आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। आप मेरे पे बिलीव करो, मैं भी अपना 20 लाख लगा रहा हूं, आप लोग भी 80 लाख रुपए सब मिलकर लगाओ। हम जितना कमाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न देंगे। आप मेरे पे भरोसा कीजिए, आपके लिए हम कमाएंगे, हम सब के लिए हम कमाएंगे। आप में से कुछ ने सीधे सीधे, ध्यान से सुनिएगा अब यहां से, ठीक है सर हमें आप पे पूरा भरोसा है, 10 लाख हम भी लगाते हैं। किसी ने कहा 2 लाख हम भी लगाएंगे। आप में से किसी ने कहा 4 लाख मैं भी लगाऊंगा या लगाऊंगी। इस तरह से आप में से कुछ ने, सभी ने नहीं, कुछ ने कहा ठीक है मैं बिल्कुल 100% आप पे भरोसा करता हूं या करती हूं, आप पैसे ले लो और जो जो आपका डिसीजन होगा सही होगा। मतलब आपने ब्लाइंड फेथ किया, कोई इधर उधर नहीं, और आपने पैसा लगा दिया। मतलब आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि आप मुझे कितना % रिटर्न देंगे, आपने पूरा भरोसा किया हम पे, पूरा पूरा 100% यकीन है आपको और आपने मुझे पैसा दे दिया। मतलब आप कौन है? एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरा समझिए, दूसरी कैटेगरी है कि दूसरी कैटेगरी ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि नहीं, हमें ना आप ये बता दीजिए कि आप कितना % रिटर्न देंगे, कितना % आप रिटर्न देंगे, हमें ये बता दीजिए, तब हम पैसा लगाएंगे। तो यहां पर रिटर्न मांगा जा रहा है, डिमांड की जा रही है कि भाई आप हमें ये बताएं कि आप कितना % रिटर्न देंगे तो हम पैसा लगाने को तैयार हैं। तो मैंने कह दिया ठीक है मैं 12% रिटर्न दूंगा। मतलब कुछ लोग तो पूरी तरह 100% विश्वास कर लिए ना। क्या कुछ लोग ने क्या कहा कि भाई ऐसा है कि आप जितना % भी देंगे हमें पूरा यकीन है आप ठीक ही करेंगे, आप पैसा लीजिए और कमाइए। एक कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या है कि वो ये कह रही है कि मतलब एक ग्रुप ये कह रहा है कि भाई ऐसा है, हमें % बताइए, कितना % कमा कर आप हमें देंगे तो हम पैसा लगाने को तैयार हैं। तो हमने कह दिया 12% कमाई करके देंगे आपको हम।
जैसे ही 12% कह दिया ना, तो फिर बहुत सारे लोगों ने फिर से पैसा लगा दिया। तो मान लो कि 30 लाख पहले लगा दिया लोगों ने, 30 लाख पहले राउंड में लगाया। फिर जब हम 12% हमने कहा, जब हमने 12% कहा, तो सपोज करो 25 लाख लोगों ने 25 लाख रुपए और लगा दिया। डन। अब फिर भी कुछ लोगों ने अभी पैसा नहीं लगाया है। अब सवाल यह है कि कुछ लोग, ये जो मैंने अभी आपसे कहा, सीधी सीधी बात करते हैं कि जो लोग बिना कंडीशन के अनकंडीशनल पैसा लगा दिया, जिन लोगों ने कुछ भी शर्तें नहीं रखे, तो ये कौन है? ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। मतलब आपने अगर इसमें लगाया बिना किसी कंडीशन के, सीधे सीधे 100% विश्वास करके, तो आपने अल्टरनेटिवली ये कहा जाएगा कि आपने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया। डन। लेकिन अगर आपने ये डिमांड कर दिया कि भाई आप हमें बताएं कितना % रिटर्न देंगे, तो आपने किस में पैसा लगाया? प्रीफरेंस शेयर में पैसा लगाया। प्रीफरेंस शेयर में कितना पैसा लगाया? 25 लाख। अभी भी हमें कितने पैसे की जरूरत है? 25 की जरूरत अभी और है। तो पहले तो ये इक्विटी एंड प्रीफरेंस में समझ में आ गया अंतर। इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर में अंतर समझ में आया। पहला अंतर, इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो अनकंडीशनल पैसा लगाते हैं। इनको कुछ भी, इनकी डिमांड नहीं होती। मतलब डिमांड तो, उम्मीद तो होती है कि प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन इनको पहले से बताने की जरूरत नहीं होती है। कंपनी के डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेंगे, इनको पूरा यकीन होता है कि हमारे साथ अच्छा ही होगा, है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या कहेंगे हम इसको? ये बिल्कुल घर के लोग की तरह होते हैं। कैसे होते हैं बोलो? घर के लोग की तरह होते हैं। हम इसको बोलेंगे ये फैमिली। मैं अलग ही टाइप से एक डिफरेंस इसका बना रहा हूं ताकि पूरे पूरे दिमाग में घुस जाए, है ना। अब गौर कीजिए, ये फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं। ये पूरी तरह यकीन करके साथ आप पे मतलब बात मूव कर रहे हैं, आपसे अनकंडीशनल डील कर रहे हैं। किसी तरह से आप पे भरोसा न करने का सवाल ही नहीं उठता, पूरा यकीन है। मतलब कि अगर आपने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया है, तो आपको कंपनी के डायरेक्टर्स के डिसीजन पर पूरा यकीन है। आप कोई डिमांड अलग से नहीं करते हैं। मतलब यहां पर क्या है ना कि आपको 50% भी रिटर्न मिल सकता है, 20% भी रिटर्न मिल सकता है, 15% भी मिल सकता है, और नहीं भी मिल सकता है, 0 भी हो सकते हो आप। इसका मतलब कि कंपनी के मालिक एक्चुअल में कौन है? यही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। क्योंकि इन्होंने कोई कंडीशन ही नहीं डाला, 100% यकीन के साथ मूव कर रहे हैं। क्योंकि ओनर का ही ये मामला होता है, कमाई होगी तो सब हमारा, नहीं होगी तो कुछ भी नहीं, और अगर घाटा होगा तो सहन भी करना पड़ेगा। ओनर का लक्षण यही होता है क्या? इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं कंपनी के। समझ आई बात? अब ये कंपनी क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी को आप चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब गौर करें, हमने इस पे रिकॉर्ड कर रखा है, आप जाके चेक कर लें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे तभी ये बातें समझ में आएंगी। अब अगली बात पढ़ाइए। ये जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, ये थोड़ा सा कैसे लोग हैं मालूम है? ये क्लोज रिलेटिव्स हैं। क्लोज रिलेटिव्स मतलब कि एकदम घर के लोग बिल्कुल तो नहीं है, बट हाँ क्लोज रिलेटिव्स, मतलब जैसे कह सकते हो अंकल, है ना, इस तरह के रिलेटिव्स हैं। मामा जी, चाचा जी वगैरह ना, इनको आप क्लोज रिलेटिव्स की श्रेणी में लेकर आ सकते हैं। ये ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं ठीक है आप मुझे ये बताएं कि आप कितना % रिटर्न देंगे। जैसे मैंने कहा मैं 12% रिटर्न दूंगा, तो 25 लाख रुपए इन लोगों ने लगा दिया। ये क्या चाह रहे हैं हमसे कि आप 12% हमें रिटर्न दीजिए, तो कमाई का 12% हम इनको देंगे। जैसे अगर किसी ने 1 लाख लगाया होगा तो 12,000, 2 लाख लगाया होगा तो 24,000, 50,000 लगाया होगा तो 6,000 हम इनको रिटर्न देंगे। अब गौर कीजिए, ये हो गया ना क्लियर?
ये क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स की कोई डिमांड नहीं होती, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का मतलब कि फिक्स होता है रिटर्न, वो चाहते हैं, उनको पहले बता दिया जाता है कि हम आपको इतना % रिटर्न देने वाले हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब मैं अगली बात, एक डिबेंचर्स को इंक्लूड करके तब हम सभी का डिफरेंस एक बार और रिन्यू करवाएंगे आपको। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि तीनों पॉइंट को पर एक बार आना स्टूडेंट को इसका मौका नहीं मिल पाता है। ये हमारे कम से कम पढ़ने के जमाने से लेकर पढ़ाने के 15 साल के एक्सपीरियंस को देखकर मैं बातें कर रहा हूं, इसलिए बहुत आराम से सुनेगा। अब ये डिवेंचर होल्डर्स कौन है? डिवेंचर होल्डर्स भी वही हैं। ये जो 25 लाख और है ना, हमें चाहिए ना, 80 लाख चाहिए था ना हमें, तो 25 लाख और मिल गया है। कहां से? डिवेंचर से। ये भी वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमें बताइए आप कितना % रिटर्न देंगे हम। तो मैंने इनको भी कह दिया कि हम आपको भी हम दे देंगे 12%। तो फिर इनको भी हम कह रहे हैं 12% और इनको भी कह रहे हैं 12%। सपोज इनको कह रहे हैं हम 12% देंगे और इनको भी कह रहे हैं हम 12% देंगे। तो बताओ, तो इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क है, डिफरेंस है। देखिए, दोनों हमसे फिक्स्ड राशि की डिमांड कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि आप कितना % देंगे हमें बताइए। हमने इनको भी कह दिया ठीक है, आपको भी हम 12% दे देंगे। हम जानबूझ के दोनों का रेट सेम रखकर बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूं ना अभी, जानबूझ के रेट को सेम रख के मैं बात कर रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होने में दिक्कत महसूस ना हो। तो जब दोनों का रेट सेम है तो डिफरेंस क्या हुआ? है डिफरेंस। इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा हूं। ये तो बेचारे बिल्कुल घर के लोग हैं, इनसे इनके बारे में तो समझ में आ गया होगा। अभी आगे की जब बात करूंगा तो और 100% कंसेप्ट क्लियर होगा। ये हमारे एक्सटर्नल है, ये रिलेटिव भी नहीं है, ये एकदम बाहरी व्यक्ति है, इनको कोई हमसे लगाव नहीं है ना भाई। ये तो घर के ही लोग हैं, ये भी रिलेटिव है, इनको बड़ी हमदर्दी है हमसे, ये तो घर के ही मेंबर है, ठीक है, ये भी मेंबर ही है, रिलेटिव से क्लोज हमदर्दी है, ये बिल्कुल बाहरी है। ये क्या कहते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है सो देखिए। इन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, किसी साल प्रॉफिट नहीं होगा, ये हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स है ये पूछ रहा है कि अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा? तो मैंने कहा देखिए, आप हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, आप उस साल प्रॉफिट मत लेना, अगर कम होगा तो कम ही लेना। सपोज करो कि 12% के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट ही नहीं कमाया, तो इनको जब बोलेंगे ना कि अच्छा आप नेक्स्ट टाइम ले लेना, तो ये मान जाएंगे। ये तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, इनकी तो बात ही छोड़ दो, इनको तो कुछ भी नहीं कह रखा है, इनको तो 12% कह रखा था ना हमने। तो इनको हमने कहा कि देखिए, अगर उतनी कमाई नहीं हुई जितना कि आपको मिलना चाहिए, अगर हमें 7% ही कमे तो 7% ले लो, आप ये मान जाएंगे। 8% ही तो 8% ले लो, ये मान जाएंगे। और अगर कभी प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो इनको बोलेंगे अच्छा ठीक है, आप इस बार वेट कर लो, नेक्स्ट टाइम जब प्रॉफिट कमाएंगे तो हम आपको जोड़ कर दे देंगे, ये मान जाएंगे। ये थोड़े लिबरल हैं, मान जाएंगे। ये बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं है, 12% तो आपको देना है। सपोज एक व्यक्ति ने 1 लाख लगाया हुआ है, 12% उसका बनता है 12,000। इस साल 12,000 की कमाई नहीं हुई, तो जब अगली बार हो जाएगी ना कमाई, तो इस साल का 12,000 और अगली बार का भी 12,000 दोनों मिलाकर 24,000 दे दिया जाएगा, ये मान जाएंगे। लेकिन ये जो है ना, ये भी 12% ले रहा है, लेकिन ये क्या कहेंगे मालूम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो पक्का आप तो ब्याज दो दोगे, मेरा रिटर्न मेरा 12% देना। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो भी मैं किसी भी कीमत पे अपना अपना रिटर्न लूंगा ही 12%, चाहे आपको किसी एसेट्स को बेचकर क्यों ना देना पड़े। एट एनी सर्कमस्टांसेस हमें 12% चाहिए तो चाहिए। ये बिल्कुल बारी की तरह बिहेव कर रहा है ना,
अरे यस या नो, समझ में आ रही बात? तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों डिबेंचर होल्डर्स एक्सटर्नल होते हैं। इनको कोई दया हम पे नहीं आएगी, ये 100% अपना रिटर्न लेना ही चाहेंगे। मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों का डिफरेंस। यस या नो? तो ये कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ये आपको रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ये 100% डायरेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, है ना। ये हालांकि 100% नहीं, ये मालिक ही यही होता है। इनको पता है कि भाई सबको सब कुछ देने के बाद जो बचेगा वो हमारा ही तो है। इनको ये पता है, ये क्यों डिमांड करेंगे, ये तो घर के लोग हैं, इनको डिमांड करने की जरूरत नहीं है, ये बोलते ही नहीं है कुछ। अब प्रिफरेंस शेयर होल्डर है, इन्होंने कह रहा मतलब कि पहले इनको बताया गया कि हम आपको 12% रिटर्न देंगे, लेकिन और इनको भी बताया गया 12% रिटर्न देंगे। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये कह रहे हैं कि अगर कभी आपको दिक्कत हुई तो मने मत देना। अरे मान लो कोई कोई क्लोज रिलेटिव है, आप टाइम पे उनका पैसा नहीं लौटाओगे, घर के मेंबर को किसी को टाइम पे नहीं दोगे। चलो आपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को आपने कहा था मैं इतनी तारीख को आपको पैसा दूंगा, नहीं दोगे, तो क्या वो आप पे आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा चले जाएंगे? नहीं, वो मैनेज कर लेंगे, है ना। क्लोज रिलेटिव्स भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं आपको कि नहीं, आपको हर हालत में पेमेंट करना ही पड़ेगा, इसलिए ये एक्सटर्नल हो गए। समझ में बात? तो ये मालिक है लेकिन ये बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करना है। तो तीनों का डिफरेंस समझ में आया आपको? अब एनी प्रॉब्लम? अब गौर कीजिए, और अब मैं रियल डिफरेंस बताता हूं। ये तो मैंने आपको ऐसे बताया, अब रियल डिफरेंस को थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करेंगे। सभी के बारे में बता रहा हूं मैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं बोलो? डिबेंचर होल्डर्स को भी क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। इनको भी क्या देते हैं बोलिए? डिविडेंड देते हैं। लेकिन डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को आप क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। डिफरेंस समझ में आया? अब और भी डिफरेंसेस लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है। कौन सा राइट होता है? वोटिंग राइट किनको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है। और वोटिंग राइट क्या होता है यार? देखो, कंपनी के डायरेक्टर्स को चुनने का राइट, कंपनी के डिफरेंट डिसीजंस में भाग लेने का राइट, मालिक यही है, घाटा सहन यही कर रहे हैं ना, तो राइट भी इन्हीं को मिलेगा ना। जो लोग हमसे फिक्स डिमांड कर रहे हैं उनको ये राइट क्यों दिया जाए? कॉमन सेंस की बात है, रटने की जरूरत मेरे ख्याल से होनी चाहिए। हमने अपने CAPV के दौरान, मुझे याद है, मैं रटता था इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं होता है। हम लोग, आपको रटने की जरूरत लग रही है क्या? नहीं यार, क्यों? वोटिंग राइट उसी को देंगे ना जो हमारे हर मतलब सुख दुख के जो साथी हैं, हर पॉइंट पे हमारे साथ हैं, उन्हीं को हम अपनी बात रखने का मौका देंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम नियम बनाएंगे। तो कभी भी जैसे डायरेक्टर चुनने के लिए जो वोट दिया जाता है, ये राइट किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। वोटिंग राइट वो MP MLA वाला वोट करने की राइट की बात नहीं करी जा रही है अभी। कंपनी के डिफरेंट डिसीजंस में भाग लेने का राइट, और कुछ निर्णयों में जब अगर वोट करने की जरूरत पड़ेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी फिक्स डिमांड कर रहे हैं, और अब तुम्हारा दिमाग काम करेगा अपने आप। वोटिंग राइट के बारे में, डिबेंचर होल्डर्स के बारे में वोटिंग राइट को लेकर क्या ख्याल है? मिलेगा क्या? नहीं, पक्का नहीं मिलेगा। अगर इसको नहीं मिले, हम इस सुविधा से वंचित रख रहे हैं, तो इसको तो 100% रखेंगे। एनी प्रॉब्लम यू हैव? अच्छा, अगली बात बताना, जब अगर हमें प्रॉफिट आ जाएगा तो सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा? सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को। हम इसको सबसे पहले देंगे। नंबर 1, डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले ब्याज दे दिया जाएगा। उसको ब्याज देने के बाद फिर किसको पैसा मिलेगा? इन तीनों की बात अगर करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका क्या लौटाया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। और उसके बाद जो बचेगा तो पैसा कहां पर आएगा? और इनको कुछ मिले ये जरूरी है क्या? नहीं। अगर डायरेक्टर्स को लगता है कि नहीं, इस बार इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देना ही नहीं है क्योंकि हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बताया गया, वो मान गया, ठीक है लगा दीजिए मेरा पैसा। अगर यहां पर इस बार हम 20,000 ले लेते हैं, एक साल वेट करने में 40,000 मिल जाएगा हमें, तो वेट कर लेना ज्यादा अच्छा है ना? यस या नो? तो कहने का सर, अगर 10,000 अभी मिल जा रहा है,
1 साल वेट करने में मान लो 50,000 मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पर हमें 1 साल वेट कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिले ये जरूरी नहीं होता है। क्लियर? और अगर मिलेगा तो सबसे लास्ट में इन दोनों को देने के बाद मिलता है। एक और डिफरेंस हमेशा के लिए समझ लीजिए, अलग अलग चैप्टर्स में आकर बार बार बच्चे परेशान होते हैं, बार बार वो कंफ्यूजन में रहते हैं। और अभी कंफर्म कर लीजिए, कंपनी अगर बंद की जा रही है, कंपनी का समापन हो रहा है, तो पहले पैसा किसका लौटाओगे? सबसे पहले किसको? बाहरी को। अरे बोलो, लौटाने के लिए सबसे पहले किसको? डिबेंचर। उसके बाद, अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा, बोलो उसके बाद, और सबसे अंत में जो बचेगा तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। सीधी सी बात यह है, एंजॉय भी तो यही कर रहे हैं ना, कंपनी के मालिक तो ये हैं। अब एक और डिफरेंस समझिएगा, अब आपका दिमाग काम करेगा। क्या डिबेंचर्स का रिडेम्पशन जरूरी है? 100% यू हैव टू रिडीम द डिबेंचर। आपको डिबेंचर को रिडीम करना पड़ेगा। तो डिबेंचर्स का रिडेम्पशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। डिबेंचर का रिडेम्पशन करना ही पड़ेगा, रिडेम्पशन 100% करना पड़ेगा। उसी तरह से प्रीफरेंस शेयर का भी रिडेम्पशन होता ही होता है, लेकिन इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन होता है नहीं। यार एक बात बताओ, इसके पीछे भी कॉमन सेंस लगाइए। इसीलिए आपने चैप्टर देखा होगा, और डिबेंचर और रिडेम्पशन देखा होगा आपने, डिबेंचर ऑफ प्रीफरेंस शेयर देखा होगा आपने, रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर आपने नहीं देखा होगा कभी, न देखोगे। अगर कंपनी के मालिक ही पैसा निकाल लेना चाहते हैं तो इसका तो कंपनी बंद कर देना पड़ेगा यार। तो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन होता ही नहीं है। और इन दोनों के बारे में ये ऑप्शन नहीं, चाहो तो करो चाहे ना करो, जी नहीं। अब अमेंडमेंट, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट के बाद, देखो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स यूज नहीं कर रहा हूं, टाइम, कंपनीज एक्ट सेक्शन, ईयर, ताकि तुम कंफ्यूजन में ना हो। पहले सीधी सीधी बात समझो, कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट के बाद एकदम क्लियर कर दिया गया है कि ऐसा कोई डिबेंचर आप जारी नहीं कर सकते जिसका रिडेम्पशन हो ही नहीं सकता, या ऐसा कोई प्रीफरेंस शेयर भी आप जारी नहीं कर सकते जिसका रिडेम्पशन पॉसिबल ना हो। आपको इन दोनों का रिडेम्पशन करना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर्स का रिडेम्पशन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, मतलब आप कर ही नहीं सकते। इक्विटी शेयर्स का रिडेम्पशन करने का मतलब है कि आप कंपनी को बंद करना चाहते हो। हाँ, आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, बट इसका रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है अब आपको 100% समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हैं। फैमिली, एफएम मतलब फैमिली मेंबर्स, ये कैसे हैं, कौन है ये? क्लोज रिलेटिव्स, और ये एक्सटर्नल हैं, इनको हमसे कोई हमदर्दी नहीं है। अगर कभी हम नुकसान में जा रहे हैं तो भी ये कहेंगे आप भले ही नुकसान में हमारा पैसा लौटाओ, ये थोड़ा वेट कर लेंगे, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे? ये हमसे कुछ डिमांड करेंगे नहीं, ये हमारे सुख दुख के साथी हैं। क्लियर हो गया? और अब एक पॉइंट और बता देता हूं, प्रीफरेंस शेयर को प्रीफरेंस क्यों क्या कहा जाता है मालूम है? ये इक्विटी की वजह से इसको प्रीफरेंस शेयर कहा जाता है। इक्विटी शेयर तो समझ में आ गया, प्रीफरेंस शेयर को प्रीफरेंस शेयर करने का मतलब क्या है कि इनको दो जगह पे प्रीफरेंस मिलता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को। किसके कंपैरिजन में? इक्विटी के कंपैरिजन में, क्योंकि शेयर के दो ही टाइप हैं, ठीक है ना। ये बोरोड कैपिटल होता है और ये शेयर कैपिटल होता है, ये ध्यान दीजिए। ये दोनों में शेयर लगा हुआ है ना, तो ये दोनों शेयर कैपिटल्स हैं, और ये क्या है? बोरोड कैपिटल है। आगे बच्चों को जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम पार्ट 3 में या सी इंटरमीडिएट में, सीएस इंटर वगैरह में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, इनका यही बेस क्लियर नहीं है, वो आगे कहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो जो मैंने अभी बातें करी है वो 12th पार्ट 2 है ना, इसके अलावा सीए इंटरमीडिएट, सीएस वगैरह, इन सारे लेक्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ? एक बात समझिए, प्रीफरेंस इसको कहते हैं, दो वजह से इस शेयर को प्रीफरेंस शेयर कहते हैं, क्योंकि शेयर के कंपैरिजन में ये प्रीफरेंस किसको मिलता है? दो जगह पे प्रीफरेंस। रिटर्न पहले किसको मिलेगा? प्रीफरेंस शेयर को, इसलिए इसको प्रीफरेंस शेयर कहते हैं। और पैसे की वापसी पहले किसकी होगी? पैसे की वापसी पहले किसकी होगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स की या प्रीफरेंस? इन दोनों की मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं मैं अभी सिर्फ।
इन दोनों का कंपटीशन बता रहा हूं, किसकी पहले वापसी होनी है? प्रेफरेंस की। इसी वजह से इस प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। कंपैरिजन प्रेफरेंस का इक्विटी से करेंगे तो इसको प्रेफरेंस देते हैं ना, इसीलिए इसका नाम प्रेफरेंस शेयर है। क्लियर? ये बोरोड कैपिटल होता है, इसके साथ हम इंटरेस्ट वर्ड यूज करते हैं, और ये दोनों शेयर कैपिटल्स होते हैं। समझ रहे हो? इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? ये शेयर कैपिटल होता है। और यहीं से अब आपको समझ में आएगा कि बोनस शेयर क्या होता है। समझ में आ रही बात? यहीं से बाई बैक ऑफ शेयर, जब तक ये बेस क्लियर नहीं होता है स्टूडेंट का, आगे की बात वो समझ ही नहीं पाते हैं। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। 100% आपने इस बात को समझ लिया होगा। बेस्ट ऑफ लक।